दुष्ट दैत्य मूर, तूने हमारे स्वर्ग पर दुष्टता पूर्वक अधिकार कर लिया है। यदि तू सच्चा योद्धा है तो बाहर आकर हमसे युद्ध कर। मैं देवराज इंद्र तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि तुझे अपने बल पर अभिमान है, विश्वास है, तो स्वर्ग से बाहर निकल मूर और हमारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। अन्यथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट होकर तेरा अंत कर देंगे। बाहर आ दुष्ट, यदि तू सच्चा दैत्य है तो हमारी चुनौती को स्वीकार कर। क्या केवल हमारी चुनौती ने तेरे बल और पराक्रम के अभिमान को नष्ट भ्रष्ट कर डाला? क्या तेरे भीतर हमसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है? उत्तर दे दुष्ट। साहस है तो सामने आ, अन्यथा हमसे अपने भूल की क्षमा याचना कर। महाराज दुष्ट मूर, स्वर्ग से बाहर आ। महाराज दुष्ट मूर, स्वर्ग से बाहर आ। दैत्यराज मूर की जय, दैत्यराज मूर की जय, दैत्यराज मूर की जय, दैत्यराज मूर की जय, दैत्यराज मूर की जय। देख रहा हूं कि च्यूटी के भी पर निकल आए हैं। भूमि का तिनका मस्तक का तिलक बनने का दुस्साहस दिखा रहा है। कायर देवताओं, मैंने तुम्हारा वध करने का विचार त्याग दिया था, परंतु अब जब तुमने मुझे ललकारा है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने जीवन की चिंता कर दुष्ट मूर्ख। दुर्भाग्य तेरे सर पर मृत्यु बन के मंडरा रहा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो हमसे क्षमा याचना करके पाताल लौट जा, अन्यथा श्री हरि विष्णु को छोड़ भीरू कायर इंद्र, तीनों के तीनों त्रिदेव और तीनों की तीनों त्रिदेवियां भी मिलकर दैत्यराज मूर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कायर देवताओं, अब मैं तुम्हें दंडित करने के बाद त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने क्रोध का निवाला बनाऊंगा। संभालो मेरा प्रहार, प्रहार, आक्रमण। मूढ़ बुद्धि इंद्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देव ऋषि नारद ने हमारे साथ विनोद किया है। यदि जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को हमारी सहायता करनी होती तो। देवराज, भक्त शिरोमणि नारद की बात पर संदेह करना दुष्कर्मों को जन्म देना है। धीरज और संतोष सफलता की कुंजी हैं। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। आज हमारे पराक्रम को अवश्य ही संतोष मिलेगा। मैंने सुना है विष्णु कि तुम एक महान योद्धा हो। आओ हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध तो अवश्य होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना दैत्यराज मूर।
हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। शत्रु का अंत ही युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र उद्देश्य है। वैसे तो मुझे युद्ध प्रिय नहीं है, परंतु यदि कोई युद्ध की इच्छा लेकर आए तो हम उसे दंडित करने में कभी विचार नहीं करते। दंडित कौन होगा, इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूं। सावधान मुर। हमारे शास्त्रों में नाग पूजन और नाग दलन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। स्वर्ग देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल लौट जाओ और हमारी कृपा के पात्र बनो। हाँ, मैं तो तुम्हें पाताल में रहने की भी आज्ञा नहीं दूंगा विष्णु। यमराज का यमलोक ही तुम्हारा अंतिम आश्रय होगा। हाँ, अंतिम आश्रय। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। आज मैं तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर डालूंगा। हाँ। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। दैत्यराज मुर की। दैत्यराज मुर की। विष्णु। दैत्यराज मुर की। चक्र सुदर्शन, आज तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिल ही गया। जाओ, अपना योग्य कार्य करो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। दैत्यराज मुर की। दैत्यराज मुर की। आज तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो गई विष्णु, कलंकित हो गई। तुम्हारा चक्र सुदर्शन मेरी दैत्य शक्ति के सामने असफल हुआ। मेरी आसुरी और दैत्य शक्ति तुम्हारी दिव्य शक्ति से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक। अब मैं तुम सबको दंडित करूंगा, दंडित। त्रिदेव और त्रिदेवियों से अवध्य दुष्ट दैत्य मूर्ख, जगदीश्वर भगवान श्री हरि की इच्छा से तेरी मृत्यु अब मेरे हाथों होगी। तू मारेगी मुझे, तू? हाँ! जब अपने पराक्रम की प्रशंसा करने वाला विष्णु भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका, तो तू एक स्त्री होकर क्या करेगी? जा, लौट जा। तू एक स्त्री है, अबला है, तुझ पर प्रहार करना मुर उचित नहीं समझता। जा। अथवा युद्ध से भयभीत होकर भाग जाना चाहता है मूर्ख?
मुझे भयभीत बताने की भूल करने वाली तुझे समाप्त करने के लिए तो मेरे दैत्य सैनिक ही पर्याप्त हैं। जाओ। तेरे स्त्री होने के कारण मैं तुझ पर तरस कर रहा था, परंतु तूने मेरे सैनिकों को मारकर मेरे क्रोध को जगा दिया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरा घात करके मैं इन कायरों को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। एकादशी के एकादश चक्र प्रकट हो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु और देवी उत्पत्ति एकादशी की शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, कहां हैं आप? आपके दर्शन पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं शनिदेव। मुझे दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे भाग्य विधाता। राहु, इतना उत्तेजित ना हो। इतना अधिक उत्तेजित होना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे मस्तक तक ही सीमित है, और यदि तुम्हारे मस्तक को कुछ हो गया तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ ही हो जाएगा ना राहु। शनिदेव, शनिदेव, आप तो बिल्कुल बदल गए शनिदेव। तेज स्वर के स्थान पर शांत और गंभीर स्वर, आंखों में कोप और ज्वालाओं के स्थान पर परम शीतलता दिखाई पड़ रही है शनिदेव, और भयानक अट्टहास के स्थान पर मंद मंद मुस्कुराना। इसका क्या रहस्य है शनिदेव? राहु, ये तो भाई भाई के प्रेम का प्रभाव है। मेरे दोनों भाई अश्विनी कुमारों के प्रेम के प्रभाव के कारण ही आज मेरा स्वभाव एकदम बदल गया है राहु। बदल नहीं गया शनिदेव, खो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि भाग्य विधाता शनिदेव किसी के प्रभाव में अपना स्वभाव और तीव्रता नहीं छोड़ते। सच क्यों नहीं कहते भाग्य विधाता शनिदेव कि छलिया विष्णु की शक्ति के समक्ष आप भयभीत हो गए हैं। राहु, तू मर्यादा लांघने का दुस्साहस कर रहा है। क्या तू नहीं जानता कि मैं इस संसार की सबसे अधिक विध्वंसक, विनाशक और विस्फोटक कुदृष्टि का स्वामी हूं? क्या तू नहीं जानता? है नहीं शनिदेव, थे। आप इन शक्तियों के स्वामी थे शनिदेव। अपने भाइयों के प्रभाव अथवा जगदीश्वर से भयभीत होकर आपने अपनी इन शक्तियों को त्याग देना ही उचित समझा। छिन्न मस्तक स्वार्थी राहु, इसी उग्र रूप को देखने के लिए मैं व्यग्र था भाग्य विधाता शनिदेव। आपने मुझे धन्य कर दिया अपने इस उग्र रूप के दर्शन देकर। भाग्य विधाता शनिदेव, आपकी जय हो। तू ठीक कहता है राहु कि अपने आप को खो देना हमारी भूल थी। यदि मैं शांत हो जाऊंगा तो संसारवासी मुझसे भयभीत होना छोड़ देंगे। शनि के कोप और शनि के कुदृष्टि को भूल जाएंगे। राहु, तेरी व्यग्र पुकार ने मेरे सोए हुए अहंकार को जगा दिया है।
अब बता कि तूने मुझे क्यों पुकारा, बता। आपके उग्र रूप के दर्शन पाने के लिए भागी विधाता शनिदेव। नहीं राहु, तेरा स्वार्थ केवल पुकारने के लिए कष्ट नहीं उठाएगा। बता, तूने भाग्य विधाता शनिदेव को क्यों पुकारा? जिस ध्रुव की भक्ति में जीवन में आपने बार बार बाधाएं डाली, वो ध्रुव अब युवा हो गया है। ये तो आप जानते ही होंगे भाग्य विधाता शनिदेव। राहु, समय बीतने के साथ आयु बढ़ती है। क्या तू ये सोच रहा है कि मैं अभी भी ध्रुव को बालक समझ रहा हूं? क्या तू मुझे मूर्ख समझता है राहु? नहीं शनिदेव, नहीं। मैं तो आपका प्रशंसक हूं शनिदेव। ऐसी भूल तो मैं भूल कर भी नहीं कर सकता भाग्य विधाता शनिदेव। मैं तो ध्रुव, सुनीति, सुरुचि और उत्तम की याद आपको दिला रहा था भाग्य विधाता शनिदेव। मैं ये बता रहा था शनिदेव कि इन दुष्टों ने जो आपका अपमान किया था, उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है भाग्य विधाता। इसका निर्णय अब आप ही लेंगे भाग्य विधाता शनिदेव। उस अपमान का शूल भाग्य विधाता शनिदेव के हृदय में आज भी चुभ रहा है राहु। किंतु तू चिंता न कर, शनिदेव का कोप और कुदृष्टि दुष्ट छलिया देवताओं के प्रभाव से मुक्त होकर इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए प्रस्तुत हो चुकी है। अब सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम हमारे अभियान के माध्यम बनेंगे।